मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक ठेके पर प्रोफेसर हूं। अब इस समय ठेके की बात क्या करना, जब इस समय इस देश में ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन जाएं जिन्होंने इस देश को यह भरोसा दिया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जब वो प्रधानमंत्री बन जाए तो एक एक करके उन सारी चीजों को बेच दिया निजी हाथों में जो इस देश ने 70 साल में कमाया था, जैसे तैसे भी कमाया था। उसे चाय बेचते देश में किसी ने नहीं देखा, मगर देश बेचते इस देश के हर लोग देख रहे हैं, फिर भी ये मुल्क की आवाम खामोश है। मुझे अफसोस है इस मुल्क के लोगों के ऊपर कि उसने धोखा दिया, झूठ बोला। इस देश ने बहुत बुरे प्रधानमंत्री देखे, मगर इतना झूठा प्रधानमंत्री इस देश में कोई नहीं हुआ था। खुलेआम झूठ बोलना, और वही झूठ बोला था उस प्रधानमंत्री ने कि मैं आज इस देश का प्रधानमंत्री तब बन पाया जब बाबा साहब और उनका संविधान था। अरे भाई, अगर तुम बाबा साहब की वजह से प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाते, बिरसा और फूले के सपनों का, पेरियार के सपनों का भारत बनाते। तुम तो जुबान पर डॉक्टर अंबेडकर को रखते हो, बिरसा फूले को, और दिल में गोडसे और गोलवलकर का भारत बना रहे हो। आज जब हम यहां बात कर रहे हैं, इस देश में राज्यसभा में शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, और आज ही सदी का सबसे छोटा प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहा है यह देश अब अमृत काल की तरफ जा रहा है, एक नया सवेरा है। मैं उससे यहां रामलीला मैदान से यह सवाल करता हूं, किस बात का सवेरा और किस बात का अमृत काल? क्या इस मुल्क को इस बात के लिए विचार नहीं करना होगा कि आजादी के 75 साल बाद जब तुमने इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, 2022 तक सबको घर दे देंगे, तमाम तरह के झूठे वादे किए, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, और ऐसा करते करते उस बेचने वाले ने सबसे पहले सपनों को बेचा, और उसके बाद एक एक करके आपके हक अधिकार की जगहों को बेच दिया। तो किस बात के तुम प्रधानमंत्री, और कौन सा ये नया भारत है? मेरा सवाल ये है। हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमसे ही पानी का हिसाब मांगते हैं। आज तक तो कभी आपने इन तालीमी इदारों में, देश के विश्वविद्यालयों में बहुजनों को पहले आने से रोका। मैं एक ही विषय पर बात करूंगा कि इस पूरी वंचना में सबसे ज्यादा भूमिका भारत के संविधान के कमजोर किए जाने की कैसे, और जो कि विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं, तो मैं ये बात कह रहा हूं कि विश्वविद्यालयों में सबसे पहले तो हमारे लोगों को आने नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर हो, फूले हो, पेरियार हो, इन सब ने जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी, कलम और किताब की लड़ाई लड़ी, कि अगर पीढ़ियों को कलम और किताब हाथ में पकड़ाएंगे तो वो केवल अपना मुस्तकबिल ही नहीं, इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल कर रख देंगे। आए कुछ लोग विश्वविद्यालयों में, रिजर्वेशन तो 1997 में हायर एजुकेशन में आया, मंडल का दौर आया, तो मंडल का विरोध करने वाले इन विश्वविद्यालयों, मीडिया घरानों और देश के बड़े बड़े संस्थानों में बैठे एलीट अपर कास्ट लोग जो अंग्रेजी बोल करके सोचते थे कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, उन्होंने आपके बच्चों के आरक्षण का विरोध किया था। अभी एक वीडियो अभी वायरल हुई, पटना का एक जज, अब विडंबना देखिए, 1 दिन 2 दिन पहले की वीडियो है कि वो जज जब ये कहता है कि भाई क्या सबके घर पे बुलडोजर चला दोगे, कानून का राज नहीं है क्या? तो वो जज इस देश के तमाम प्रगतिशील लोगों को बहुत पसंद आता है, एक नायक बनकर कि चलो भाई सारे जज बिके नहीं हैं, सारे कॉलेजियम से आकर के अपने रिश्तेदारों को जज बनवा करके सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर न्यायपालिका
मंदिर का फैसला आज सुनाए, कल राज्यसभा की शपथ लें, ऐसे नहीं हो गए। कुछ जज अच्छे भी हैं जो अच्छा फैसला सुना रहे हैं। सबने सर आंखों पर बिठाया और जब उसी जज की एक वीडियो आई कि एक व्यक्ति जो सामने खड़ा है उसके ऊपर वो पटना हाई कोर्ट का जज कहता है, क्या भाई आरक्षण से आए हो क्या? और उसके बाद पूरे कोर्ट परिसर में एक ठहाका लगता है। ये है आजादी के अमृत महोत्सव मनाने वाले मुल्क की हकीकत। अब आप कहते हैं कि भाई हम लोग ये शिकायत करते हैं अपने गांव के लोगों से, कम पढ़े लिखे लोगों से, कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला तो वो पाखंड में बची हैं, वो कांवड़ हो रहे हैं, वो अंधविश्वास में जी रहे हैं, और जब पढ़ लिख लेंगे तो समझदार बन जाएंगे। इस जज को जो जज बना है, पता नहीं कॉलेजियम से ही बना है, किसी की रिकमेंडेशन से बना होगा, वो इतना पढ़ लिख करके उस ओहदे पर बैठकर जब आरक्षण का मजाक बना सकता है, तो कल्पना करिए एम्स से लेकर के देश के बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण पर कितना अपमान जलील हुआ होगा आपके अपने समाज का एक एक शख्स जिसको मेरिट के नाम पर दुत्कारा गया। जब इस देश में करोड़ों रुपए देकर के कोई डॉक्टर बना तो उस पर कोई चुटकुला नहीं बना कि इसने सीट खरीद करके डॉक्टर बन करके पेट में कैंची छोड़ दी हो। लेकिन अगर कोई आरक्षण से डॉक्टर बना तो लोगों ने मजाक बनाया है। अगर किसी ने आरक्षण से नौकरी ली तो इस देश के कुलपति प्रिंसिपल नहीं बनाया गया कि भाई कोटे से आया है। और जब 10% सुदामा आरक्षण आया तो वो सारे चुटकुले बंद हो गए। ये कौन सा देश है भाई?